शिक्षा का केरल मॉडल। केरल, जिसने बहुत पहले वर्ष 1991 में ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, ने एक बार स्वयं को पुनः प्रमाणित करते हुए दिखा दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भी पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। हालांकि इस सफलता की जड़ों को वर्ष 1817 के रानी गौरी पार्वती बाई के ऐतिहासिक शाही निर्देश से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही निर्देश में इस बात पर भी जोर दिया गया कि शिक्षा के लिए निर्दिष्ट खर्च तय करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा राजनीतिक इच्छा शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। क्रमिक रूप से चुनी गई सरकारों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप केरल देश में उच्चतम साक्षरता दर और 100% प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा नामांकन के लिए जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए केरल सरकार ने अक्टूबर 2014 में अथुल्यम नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की। इसके तहत व्यापक सर्वेक्षणों के माध्यम से पंचायतों में रहने वाले ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन्होंने अब तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की थी या जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही कुछ कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। इसके अगले चरण में उन्हें फिर से अध्ययन करने और परीक्षा में बैठने के लिए राजी करने के प्रयास किया गया। इसके पश्चात उन्हें 5 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे चौथी कक्षा के समकक्ष परीक्षा में शामिल हो सके। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने केरल की आर्थिक और सामाजिक सफलता का श्रेय इस राज्य में स्कूली शिक्षा के विस्तार की निरंतरता को दिया है, जो सार्वजनिक नीतियों और कार्रवाई पर आधारित रही है।